जय हिंद साथियों, आज की क्लास में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास को कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए साथी, क्वेश्चन फर्स्ट का है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग आर्गन कमेंट करें, ऑप्शन बी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। देखिए साथी, वॉशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा का जो रासायनिक नेम होता है, केमिकल नेम होता है, यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, आपको खाने वाले सोडा का जो रासायनिक नेम है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। देखिए साथी, इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं, तो 7 रंगों में से कौन सा रंग इनमें से नहीं पाया जाता है, यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, इंद्रधनुष में सफेद रंग नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्न में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। देखिए साथी, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा पेड़ है जो मलेरिया के इलाज में दवा उससे बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट करें, सिनकोन का पेड़ कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, तारों के चमकने का कारण क्या है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएगा तारों के चमकने का कारण क्या है। तो देखिए साथ, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। क्वेश्चन यह भी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टैडपोल है वह वयस्क मेढक में किस प्रक्रिया के द्वारा विकसित होता है, उसका नाम कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथ, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं, कायांतरण कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड बनाने की एक प्रक्रिया है। जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है। तो देखिए साथ, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, एनोडाइजिंग कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, पेड़ या पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है। बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में या फल में। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल में। क्या हो जाएगा? फल में। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। देखिए साथी, इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मनुष्य में पित्त रस का उत्पादन कौन सा अंग करता है, पेट, अग्नाशय, जिगर या पित्ताशय। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, जिगर कमेंट करें, यकृत कमेंट करें, लीवर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है। तो देखिए साथी, फफूंद या फंगस के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? हम दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए साथी, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, बायोटीन कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है। देखिए साथी, क्वेश्चन में महाधमनी की बात किया है। जो महाधमनी होती है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, जो हृदय के बायां नीले से, कहां से? बायां नीले से शुरू होती है और पेट के नीचे तक फैल जाती है।
तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ अनावरण करना है, क्रोमियम के साथ, जिंक के साथ, एल्युमिनियम या निकिल के साथ। तो देखिए साथी गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इस्पात को जिंक के साथ क्या किया जाता है, अनावरण किया जाता है। मतलब जिंक अर्थात जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है उसके संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है। ऑप्शन दिया पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। तो देखिए साथी सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट होता है जिसमें 80 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वही कोयला सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें, एंथ्रेसाइट कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है किसका प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या एनीमोमीटर। तो देखिए साथी हवा के बल और वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। किसका, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन डी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए साथ यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है, प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को या एल्युमिनियम को। तो देखिए साथी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, यूरेनियम कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। देखिए साथी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज होता है जिसको हम कहते हैं शुगर कहते हैं। और यहाँ पर जो इंसुलिन है यह किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन दिया पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम। देखिए साथी किसकी बात की, अधातु की बात की है। किसकी, अधातु नॉन मेटल की बात की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर धातु की बात करता, किसकी, धातु की बात करता तो क्या हो जाता, पारा हो जाता, जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ब्रोमीन का, क्लोरीन का, सोडियम का या कैल्शियम का। देखिए साथी इस ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन दिया केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथ यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, केवल अनुप्रस्थ कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। मतलब सबसे कम किस रंग का विचलन होता है यह कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिया बैगनी, पीला, हरा या लाल। तो देखिए साथी यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट करें, लाल कमेंट करें, रेड कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस का क्या नाम है। देखिए साथी यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए साथी चिप्स के जो पैकेट होते हैं, थैले होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, 1, 4, 5 या 10। तो देखिए साथ यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट करें, 10 कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नेक्स्ट का है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया 2, 1, 3 या 0। तो देखिए साथी, सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है वह 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, इनमें से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो देखिए साथी, अम्ल से हाइड्रोजन जिंक धातु विस्थापित करती है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन ए कमेंट करें, जेडेन, जस्ता या जिंक कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, निम्न में से अधातु है। देखिए साथी, यहाँ पर आप लोगों को नॉन मेटल अधातु कमेंट करके बताने की इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अधातु है। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, आयरन कमेंट करें, लोहा कमेंट करें, एफ कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा सभी क्या हैं? धातु हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला का है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया 2, 3, 4 या 5। तो देखिए साथी, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए साथी, लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेज। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से या आमाशय से? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, यकृत कमेंट करें, लीवर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है आमाशय से, यकृत से, वृक्कों से या अग्नाशय से? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट करें, अग्नाशय कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या सभी? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन डी कमेंट करें, सभी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है? उस दर्पण का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी कौन सी होती है? यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? देखिए साथी, इसके पहले हमने न्यूनतम दूरी पूछी थी, अब यहाँ पर दूर बिंदु पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रोटॉनों के कारण, आयनों के कारण या न्यूट्रॉनों के कारण? तो देखिए साथ यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए कमेंट करें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है। नगण्य का मतलब सबसे कम किसमें होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल? यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, गैसों में क्या होता है? सबसे कम अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन सी कमेंट करें, गैस कमेंट करें या गैसों में कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, नमक का जलीय विलयन है यौगिक तत्व, समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण? तो देखिए साथ यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करें, समांगी मिश्रण कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? देखिए साथी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, यह कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो देखिए साथ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला का है, जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है, मतलब क्या नहीं पाया जाता है, यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन अगला का है, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, जाइलम कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति, पेश, वर्ग या संघ? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए कमेंट करें, जाति कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग, त्वरण, आवेग या विस्थापन? तो देखिए साथी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला का है, न्यूटन का द्वितीय नियम हमें निम्नलिखित के मापन की विधि बताता है? जड़त्व, बल, संवेग या त्वरण? तो देखिए साथी, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र मिलता है, जिसके द्वारा हम किसी का बल माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, बल कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। देखिए साथी, यहाँ पर निर्भर नहीं करता है, यह कमेंट करके बताना है। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन सी कमेंट करे हैं, उनके बीच के माध्यम पर कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्न में से कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, पोलियो, चिकन पॉक्स या टाइफाइड? देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड हो जाएगा, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। देखिए साथी, बैटरी खत्म होती है तो क्या होती है? टाई टाई करने लगती है। इससे आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो देखिए साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन बी कमेंट करें, पानी की उपस्थिति कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन अगला का है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो देखिए साथी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। अब ये कैसे आया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए साथी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और यहाँ पर क्या पूछा है? द्रव्यमानों का अनुपात पूछा है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 अणु में, तो 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में, और इसको काटेंगे 4 से 8 आ जाएगा, मतलब 3/8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट का है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है? ऑप्शन दिया, दहन, ऑक्सीकरण, विखंडन या श्वसन? तो देखिए साथी, यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं, कंब्यूशन कमेंट कर रहे हैं, दहन कमेंट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए साथी, आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएगा कि इस 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल के साथ पहली बार जुड़ेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर एक्टिव कर लीजिएगा, और जाते जाते लाइक भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।